दोस्तों, भूमध्य सागर से एक ऐसी खबर आई है जिसने वैश्विक सामरिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। लंबे समय से तनाव के बाद भारत और तुर्की के बीच जो टकराव खड़ा था, अब खुली और तीव्र क्रिया प्रतिक्रिया में बदल गया है। इस कहानी की शुरुआत उस रात से होती है जब तुर्की ने भारतीय युद्धपोत IS त्रिकंद को घेरने की कोशिश की और वहीं से घटना ने एक नई दिशा ले ली। रात का समय था, समुद्री धुंध और सूक्ष्म तरंगों के बीच चार तुर्की युद्धपोत त्रिकंद के चारों ओर पायंजिशन लेकर खड़े थे। रेडियो पर साफ शब्दों में चेतावनी दी गई, यदि भारतीय जहाज पीछे नहीं हटेगा तो परिणाम भुगतना होगा। भारतीय कमांड ने प्रारंभिक तौर पर संयम दिखाया। ऐसा लग रहा था कि तनाव को कूटनीतिक और नियंत्रित तरीके से हल किया जा सकता है, लेकिन तुर्की की चालें लगातार उकसाने वाली साबित हुईं और परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगीं। जब किसी राष्ट्र की सहनशीलता की सीमा पार हो जाए तो वह जवाब देता है, और भारत ने वही कदम उठाया जिसने पूरे परिदृश्य को पलट दिया। पहले चरण में भारत ने तुर्की को 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अगर त्रिकंद को घेरने की कार्रवाई रोकती नहीं तो कड़ा प्रतिकार किया जाएगा। दुनिया भर की निगाहें उस फैसले पर टिकी रहीं। ये निर्णय कूटनीतिक पटल पर भी असर डाल सकता था और समुद्री शक्ति संतुलन को भी बदल सकता था। फैसले के बाद जो रणनीति अपनाई गई उसने कई विशेषज्ञों को चौंका दिया। भारत ने सीधे उस बिंदु को निशाना बनाया जो युद्ध कुशलता का सबसे नाजुक पहलू माना जाता है, ऊर्जा आपूर्ति। भूमध्य सागर में तुर्की पर निर्भर एक बड़ी गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया और उसे पर्याप्त दूरी से लक्षित कर कई सटीक स्ट्राइक की गईं। धमाकों और अग्नि लहरों ने समुद्र की सतह पर तबाही मचाई। कुछ ही मिनटों में तुर्की की मुख्य एनर्जी लाइनें ध्वस्त हो गईं। ये हमला केवल भौतिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने का मामला नहीं था, ये तुर्की की सुदृढ़ता और युद्ध क्षमता पर एक कूटनीतिक और आर्थिक प्रहार था। ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने से घरेलू बिजली कटौती, उद्योगों का ठहराव और सैन्य रसद की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और यही उद्देश्य था, विरोधी देश की सामरिक क्षमता पर दबाव डालना, बिना सीधे जहाजों या मानव हानि पर निर्भर हुए। इसी के साथ समुद्री गतिशीलता में भी बदलाव आया। भारतीय नौसेना ने भूमध्य सागर में कई युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी और त्रिकंद के आसपास चारों तरफ से अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। इसके जरिए तुर्की की नौसैनिक गतिविधियों को सीमित करने और मार्गों पर नियंत्रण कायम करने की कोशिश की गई। भारत ने तकनीकी श्रेष्ठता का उपयोग करते हुए तुर्की के संचार और सेंसिंग तंत्रों पर भी असर डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय ड्रोन सिस्टम ने तुर्की के सौरलांस जैसे रडार नेटवर्कों को अस्थायी रूप से जाम कर दिया, जिससे उनके जहाजों के बीच समन्वय बाधित हुआ। तुर्की ने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आक्रोश व्यक्त किया और UN में आपत्ति दर्ज करवाई, आरोप लगाया कि भारत ने उनके क्षेत्र में घुसपैठ की है। पर वास्तविक तस्वीर कुछ और कहती है। भारतीय पक्ष का दावा रहा कि त्रिकंद अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था और भारतीय जहाजों की गतिविधियां एक निर्धारित अभ्यास के रूप में चल रही थीं, जबकि तुर्की ने उसे रोका और घेरा। द्विपक्षीय आरोप प्रत्यारोप के बीच ये मामला वैश्विक ध्यान का केंद्र बन गया। हैरत की बात यह रही कि इस घमासान में कई वैश्विक खिलाड़ी भी अपनी भूमिका में बदलाव दिखाने लगे। कुछ गठबंधनों और रणनीतिक साझेदारियों का झुकाव साफ नजर आने लगा। देशों ने सार्वजनिक बयानबाजी में परहेज किया या परोक्ष समर्थन दिया। खबरों में यह भी आया कि कुछ देशों ने भारत के कदम को समझदारी भरा बताया, क्योंकि उस घटना के पीछे तुर्की की पहले से की गई उकसावे वाली गतिविधियां भी बताई जा रही थीं। वहीं कुछ अन्य स्टेक होल्डर अपनी चेतावनी और चिंता जाहिर करते रहे कि स्थिति और बिगड़ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में तकनीक और खुफिया संचालन का बड़ा योगदान रहा। भारतीय नौसैनिक ड्रोन और रियल टाइम निगरानी ने समुद्री गतिविधियों की सटीक तस्वीर दी, जिससे कमांडरों को निर्णय लेने में मदद मिली। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि भारत ने अपने सब सीमित हमलों को इस तरह डिजाइन किया कि एक तरफ वह रणनीतिक दबाव बना सके और दूसरी तरफ सामरिक मानविक लागत को कम रख सके। यही कारण था कि तुर्की के जहाजों को भारी नुकसान नहीं पहुंचाया गया, पर उनकी ऊर्जा संरचनाएं और रसद मार्गों को फर्क पहुंचाया गया। इन घटनाओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा की चिंताओं को फिर से उभारा। यह स्पष्ट हो गया कि अब समुद्री सीमाएं, ऊर्जा पाइपलाइंस और रसद नेटवर्क युद्ध क्षेत्र के अहम लक्ष्य बन चुके हैं, और इसलिए समुद्री सुरक्षा, वैकल्पिक स्रोतों और आपातकालीन रसद योजनाओं का महत्व और बढ़ गया है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि ये संघर्ष न केवल 2 देशों के बीच का मामला रहा, बल्कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, आर्थिक निर्भरताएं और सैन्य रणनीति तीनों पर असर डाला है। तुर्की के लिए यह एक कठोर सबक था। उसकी संसद और सशस्त्र बलों में गहन विचार विमर्श चल रहा है कि आगे क्या कदम उठाए जाए। घरेलू स्तर पर ऊर्जा घुटन और रसद संकट ने राजनीतिक दबाव को तेज कर दिया है। वहीं भारत ने इस पूरे ऑपरेशन के पश्चात अपनी मौजूदगी और रणनीतिक संदेश दोनों मजबूत कर दिए, ये संकेत देते हुए कि उसके निर्णय राष्ट्र हित और सुरक्षा प्राथमिकताओं पर केंद्रित हैं। इस पूरे परिदृश्य का यह भी अर्थ निकाला जा रहा है कि समुद्री रणनीतियां अब और अधिक परिष्कृत और बहुआयामी हो गई हैं, जहां पारंपरिक नौसैन्य टकराव के साथ साथ ऊर्जा अवसंरचना, साइबर
साइबर संचार और खुफिया निगरानी की भूमिकाएं निर्णायक हो चुकी है। जो देश इन पहलुओं में सक्षम होंगे वे क्षेत्रीय प्रभुत्व और वैश्विक इस प्रभाव दोनों में बढ़त हासिल कर पाएंगे। भूमध्य सागर में पहले चरण के सफल ऑपरेशन के बाद भारत ने अपनी रणनीति को और गहराई से लागू करना शुरू कर दिया। तुर्की ने सोचा था कि उसकी शुरुआती चुनौती के बाद भारत सिर्फ कूटनीतिक शब्दों तक सीमित रहेगा, लेकिन भारतीय नौसैनिक कमांड ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका उद्देश्य केवल चेतावनी देना नहीं बल्कि वास्तविक नियंत्रण स्थापित करना है। भारतीय पनडुब्बियों और ड्रोन ने तुर्की की नौसैनिक गतिविधियों पर लगातार नजर रखी। ये पनडुब्बियां इतनी उन्नत थीं कि 6 महीने तक सतह पर आए बिना समुद्र में रह सकती थीं, जिससे तुर्की के लिए उनकी स्थिति का पता लगाना असंभव हो गया। हर मोर्चे पर भारतीय सशस्त्र बलों ने सतर्कता बढ़ा दी थी और उनकी हर चाल तुर्की की निगरानी में थी। तुर्की के लिए सबसे बड़ा झटका तब आया जब उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह असुरक्षित हो गई है। गैस पाइपलाइन के ध्वस्त होने से उसके उद्योग और घरेलू बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सैनिक और नागरिक दोनों स्तरों पर दबाव बढ़ा। संसद में उग्र बहस हुई और जनता में असंतोष फैल गया। वहीं भारत ने पूरी तरह से संयम बनाए रखा, किसी भी प्रत्यक्ष मुठभेड़ से बचते हुए केवल रणनीतिक दबाव बनाए रखा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हलचल बढ़ गई। अमेरिका, जिसे तुर्की ने सहयोगी मानकर भरोसा किया था, ने चुप्पी साध ली। यूएन में भारत के कदम की वैधता पर चर्चा हुई और कई देशों ने भारतीय दावे का समर्थन किया कि तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अतिक्रमण किया। इस समर्थन ने तुर्की को अलग थलग कर दिया। इजराइल ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाते हुए अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक देने की घोषणा की, जिससे भारतीय निगरानी और भी व्यापक हो गई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि तुर्की अब अकेला है और उसे भविष्य में भी भारत की क्षमताओं का सामना करना मुश्किल होगा। भारतीय कमांड ने अपनी नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं किया। उन्होंने तुर्की की ऊर्जा संरचनाओं और रसद मार्गों पर नियंत्रण बनाए रखा, ताकि यदि भविष्य में किसी भी समय तुर्की नए उकसावे की कोशिश करे तो उसका सामना तुरंत किया जा सके। इसका उद्देश्य था कि कोई भी देश भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत न करे। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक सुरक्षा और रणनीतिक समीकरणों पर भी असर डाला। समुद्री मार्ग, ऊर्जा पाइपलाइन और रसद नेटवर्क अब युद्ध और कूटनीति के निर्णायक तत्व बन गए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य के युद्धों में केवल सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि ऊर्जा और सूचना नियंत्रण ही निर्णायक भूमिका निभाएगा। तुर्की के लिए यह सबक स्पष्ट हो गया कि भारत केवल शांतिप्रिय देश नहीं है। यदि उसकी सहनशीलता पर हमला किया जाए तो वह प्रभावी और निर्णायक कदम उठाने में सक्षम है। भारतीय रणनीति ने यह दिखा दिया कि दुश्मन को हराने के लिए केवल हथियार ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके आर्थिक और ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण भी महत्वपूर्ण है। इस स्थिति ने न केवल तुर्की बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, भारत अब सिर्फ एशिया का नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। उसके पास तकनीकी, रणनीतिक और नौसैनिक साधन है और वह अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। भूमध्य सागर में भारतीय नौसैनिकों की यह कार्रवाई न केवल एक देश के लिए बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन के लिए संकेत है। ये दिखाता है कि सही रणनीति, संयम और तकनीकी श्रेष्ठता के साथ छोटे या बड़े किसी भी देश को नियंत्रण में रखा जा सकता है। इस पूरी घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भविष्य के संघर्षों में केवल परंपरागत हथियार नहीं बल्कि ऊर्जा नेटवर्क, सूचना और निगरानी तकनीक निर्णायक होंगी। भारत ने यह सबक दुनिया को दिखा दिया है और यह संदेश आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा। अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत ने इस घटनाक्रम में संयम और रणनीति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। तुर्की को उसकी सीमाओं और कमजोरियों का सामना करना पड़ा और भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की। यह वही भारत है जिसे कभी शांतिप्रिय माना जाता था, लेकिन जिसने दिखा दिया कि जब आवश्यकता पड़े वह अपने राष्ट्र और सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने में सक्षम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।